स्टूडेंट्स, हम आज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इक्वेशन हम किसे कहते हैं। अब जैसे हमारे पास कोई एक फंक्शन है साइन एक्स, अगर हम इसमें इक्वल का साइन रख के इधर कुछ भी लिख देते हैं, सपोज ये जीरो कर दिया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन जाती है। जैसे मैं लिख देता हूँ 10x और इक्वल के इधर हम इसे लिख देते हैं 1, तो 10x वैल्यू 1 है, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अगर हम इसे लिख देते हैं cos x इज इक्वल टू 1/√2, तो ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वल का साइन और इधर कोई वैल्यू। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ इफ साइन x इज इक्वल टू cos x, तो ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वल का साइन और दूसरी साइड कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जब हम सॉल्व करते हैं तो इनके एक होता है जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब देखिए, इसमें हमें कुछ रिजल्ट्स हैं, वो हमें सीधे सीधे याद रखने होंगे। जैसे अगर हमारे पास है साइन एक्स इक्वल टू जीरो, अगर साइन एक्स वैल्यू जीरो के इक्वल है तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू एन पाई। एक्स की वैल्यू एन पाई के इक्वल होगी। अगर साइन एक्स वैल्यू जीरो है तो एक्स की वैल्यू एन पाई के इक्वल होगी। जो एक्स की वैल्यूज आएंगी वो हमारा सॉल्यूशंस होता है। अब सेकंड है cos x इज इक्वल टू जीरो। अगर cos x इज इक्वल टू जीरो है तो x की वैल्यू होती है 2n+1 π/2। ये जनरल सॉल्यूशन रहेगा। अगर cos x वैल्यू जीरो है तो x वैल्यू 2n+1 π/2। अगर tan x की वैल्यू इक्वल टू जीरो है, tan x इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू n पाई। अगर हमें cot x इक्वल टू जीरो दिया होता है, cot x वैल्यू अगर जीरो के इक्वल है तो x की वैल्यू हो जाएगी 2n+1 π/2। अब देखिए, ये हमें दिया हुआ है। अगर क्योंकि सीकेंट एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होती है या -1 से छोटी होती है, ठीक है, तो सीकेंट एक्स टू जीरो या कोसिकेंट एक्स टू जीरो हैज नो सॉल्यूशन। सीकेंट एक्स टू जीरो एंड कोसिकेंट एक्स इक्वल टू जीरो हैज नो सॉल्यूशन। तो फिफ्थ और सिक्स्थ में
नो सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि साइन एक्स अगर जीरो है तो एक्स वैल्यू एन पाई के इक्वल, tan एक्स इक्वल टू जीरो है एक्स की वैल्यू एन पाई के इक्वल, cos एक्स इक्वल टू जीरो है एक्स वैल्यू टू एन प्लस वन पाई बाई टू के इक्वल, cot एक्स इक्वल टू जीरो है तो एक्स वैल्यू टू एन प्लस वन पाई बाई टू के इक्वल। इसका मतलब ये होता है यहाँ पर एक्स वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है और यहाँ पर ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होंगे क्योंकि टू एन प्लस वन, टू एन जो है इवन नंबर प्लस वन करेंगे तो ऑड नंबर, तो यहाँ ऑड नंबर आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू हो जाएगा। अब मैं ये आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ कि ये हम कैसे यूज करेंगे। सपोज हमें कोई एग्जांपल दिया हुआ है साइन टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, सपोज हमें दिया हुआ है साइन टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो यहाँ पर अगर x है, ये x होगा एन पाई, यहाँ पर मैं दिया हुआ है साइन टू एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये पूरा एंगल हो गया टू एक्स। तो जब यहाँ साइन एक्स इक्वल टू जीरो था तो एक्स वैल्यू थी एन पाई, ये टू एक्स इक्वल टू जीरो है तो मैं इसे लिखूंगा टू एक्स इज इक्वल टू एन पाई, ये जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। टू एक्स इक्वल टू एन पाई, तो एक्स की वैल्यू जो है वो हो जाएगी एन पाई बाई टू, एक्स की वैल्यू हो जाएगी एन पाई बाई टू, और ये जो n है बिलोंग्स टू z, एक्स टू एन पाई बाई टू, राइट। अब सपोज हमें दिया हुआ है जैसे कोई एक एग्जांपल दिया हुआ है cos थ्री एक्स बाई टू, सपोज हमें दिया हुआ है cos थ्री एक्स बाई टू इज इक्वल टू जीरो। जब हमें cos x जीरो दिया हुआ था तो x वैल्यू थी टू एन प्लस वन पाई बाई टू, राइट। x की वैल्यू यहाँ पर कितने थ्री एक्स बाई टू, तो मैं ऐसे लिखूंगा थ्री एक्स बाई टू इज इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू, राइट। टू से टू कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी टू एन प्लस वन पाई बाई थ्री। ठीक है, तो हमें क्या था cos थ्री एक्स बाई टू इज इक्वल टू जीरो, तो x आएगा टू एन प्लस वन पाई बाई थ्री। ये हमारा जर्नल सोल्यूशन है। तो जब कभी ऐसे जर्नल सोल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज इक्वल टू जीरो होता है, जैसे साइन एक्स इक्वल टू जीरो, कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो, टेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब जैसे सपोज हम एक टेन एक्स का करते हैं, अगर हमें कोई एक एग्जांपल दिया हुआ होता है सपोज टेन थ्री एक्स बाई फोर इज इक्वल टू जीरो, अगर टेन की वैल्यू टेन एक्स जीरो है तो एक्स वैल्यू हो जाएगी एन पाई, अगर टेन एक्स इक्वल टू जीरो तो एक्स हो जाएगा एन पाई। यहाँ पर एक्स की जगह क्या है थ्री एक्स बाई फोर, तो मैं लिखूंगा थ्री एक्स बाई फोर इज इक्वल टू एन पाई। तो यहाँ पर एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा फोर एन पाई बाई थ्री, हो जाएगा फोर एन पाई बाई थ्री, तो एक्स वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये जो दिया हुआ था ये हमें जर्नल सोल्यूशन मिला, एक्स वैल्यू जो भी है ये एक्स टू फोर एन पाई बाई थ्री, ये इसका जर्नल सोल्यूशन होंगे। ओके, तो ये जो भी हम कर रहे थे ये था जर्नल सोल्यूशन जब साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो है, कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो है, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए, लेकिन अगर ये जीरो नहीं है, अगर ये जीरो नहीं है तो इसके कुछ रिलेशन और होंगे। अब जैसे नंबर वन, सपोज हमें दिया हुआ है साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, हमें कुछ वैल्यूज दी हुई है साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा। अब ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, साइन एक्स की वैल्यू और साइन अल्फा के इक्वल होती है, राइट। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हो जाएगी, एक्स हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस वन रेस्ट पावर एन इंटू अल्फा, ये हो जाएगा।
अगर साइन एक्स वैल्यू साइन अल्फा के इक्वल है तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स साइन अल्फा के इक्वल है, एक्स हो जाएगा एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू अल्फा, एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू अल्फा साइन एक्स साइन अल्फा के इक्वल है। सिमिलरली अगर कॉस एक्स कॉस अल्फा के इक्वल होता है, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अगर कॉस एक्स की वैल्यू कॉस अल्फा के इक्वल है तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, राइट। ओके, अगर tan x की वैल्यू tan अल्फा के इक्वल है tan x की वैल्यू tan अल्फा के इक्वल है तो x की वैल्यू हो जाती है, अगर tan x की वैल्यू tan अल्फा के इक्वल है तो x आएगा n पाई प्लस अल्फा, राइट। तो यहाँ पर साइन एक्स साइन अल्फा के इक्वल तो x होएगा n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n इंटू अल्फा। कॉस एक्स अगर कॉस अल्फा के इक्वल है तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। tan x की वैल्यू अगर tan अल्फा के इक्वल है तो x की वैल्यू n पाई प्लस अल्फा। अब देखिए होता क्या है कि अगर साइन एक्स साइन अल्फा के इक्वल है तो साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, तो सिमिलर वे में कोसिकेंट एक्स की वैल्यू और कोसिकेंट अल्फा के इक्वल है तो उसका रिजल्ट भी साइन एक्स टू साइन अल्फा के इक्वल ही होगा। अब देखिए ये मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो ये था, ये जो वैल्यूज है यही वैल्यू तब भी सेम ये रिजल्ट होगा अगर कोसिकेंट एक्स की वैल्यू कोसिकेंट अल्फा के इक्वल है। अब क्योंकि कॉस एक्स कॉस अल्फा तो कॉस का रेसिप्रोकल सिकेंट होता है, तो सीकेंट एक्स की वैल्यू अगर सीकेंट अल्फा के इक्वल है तो सेम रिजल्ट आएगा, और tan एक्स का रेसिप्रोकल कॉट होता है तो जो tan एक्स टू tan अल्फा का रिजल्ट है वही कॉट एक्स टू कॉट अल्फा का रिजल्ट होगा। इट मीन्स साइन एक्स टू साइन अल्फा का जो रिजल्ट है वही सेम कोसिकेंट एक्स इक्वल टू कोसिकेंट अल्फा का होगा, जो cos x टू cos अल्फा का रिजल्ट है वही secant x टू secant अल्फा का होगा, और जो tan x टू tan अल्फा का रिजल्ट आएगा मतलब जो सॉल्यूशन आएगा वही cot x टू cot अल्फा का सॉल्यूशन होगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, चलिए अब मैं ये जो हमने अभी 3 रिजल्ट्स करे हैं इन्हें यूज करके दिखाता हूँ कि हम ये कैसे यूज करते हैं। सपोज हमें ये हम एग्जांपल की हेल्प से करते हैं। सपोज हमें दिया हुआ है साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2, हमें इसका जर्नल सॉल्यूशन निकालना है। साइन एक्स की वैल्यू दी हुई है हमें √3/2। अब देखिए साइन एक्स की वैल्यू √3/2 है तो √3/2 कब होता है, ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि साइन एक्स की वैल्यू साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब π/3। अब ये साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा की फॉर्म में आ गया, ये एक्स है और अल्फा हो गया π/3। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स की वैल्यू हो जाएगी n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू π/3 आ गया, साइन एक्स टू साइन अल्फा होता है अल्फा π/3, तो ये हो जाएगा
एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/3। तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन हो गया। अगर साइन एक्स की वैल्यू 3/2 है। अब मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अब मैंने आपको कहा था कि जो साइन एक्स साइन अल्फा का रिजल्ट है वही कोसिकेंट एक्स इंटू कोसिकेंट अल्फा का रिजल्ट होगा। अब अगर हमें दिया हुआ है कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू 2, कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू 2, तो इसे अगर मैं चेंज करता हूँ कोसिकेंट एक्स को मैं किस में कर देता हूँ साइन में, तो 1 अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। और ये 1/2 है, 1/2 होता है 45 डिग्री के लिए, साइन 45 डिग्री इट मीन्स π/4। तो हम इसे लिखेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू साइन π/4, सॉरी साइन 1/2 होता है, 1/√2 होते हैं, ये 1/2 होते हैं, मैंने थोड़ा गलत कर दिया है। साइन हाफ 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री मीन्स π/6, तो साइन π/6 जो 45 डिग्री होता है वो होता है 1/√2। साइन एक्स 1/2 साइन π/6 के इक्वल होते हैं। साइन 30 डिग्री हाफ होता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है। साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, वो मेरे से गलत लिखा गया, तो ये साइन π/6। तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन π/6, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी n पाई प्लस -1 की पावर n। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल है, अल्फा की वैल्यू रहेगी π/6, तो π/6, और ये हमारा आंसर। तो x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n π/6। π/6 मैं ठीक से लिख देता हूँ क्योंकि जो मोबाइल में देखेंगे उन्हें बहुत छोटा दिखाई देगा और क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/6। ये हमारा जनरल सोल्यूशन हो गया कोसिकेंट x इक्वल टू 2 का। चलिए एक एग्जांपल और करके दिखाता हूँ मैं आपको। सपोज हमें दिया हुआ है cos 3x इक्वल टू -12, cos 3x इज इक्वल टू -12। अब जो cos में -12 होता है ये वैल्यू होती है cos 2π/3 की। -12 जो होता है वो cos 2π/3 की वैल्यू होती है। हमें दिया होता cos 3x इक्वल टू -12, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ cos 3x इज इक्वल टू cos 2π/3, राइट। नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 2π/3 है, अल्फा कितना है यहाँ पे 2π/3, तो cos x इज इक्वल टू cos अल्फा। अगर cos x की वैल्यू cos अल्फा के इक्वल होती है तो x होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो यहाँ पर x कितना है 3x, तो 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा कितना है 2π/3। अब ये 3x था, हमें x वैल्यू चाहिए थी, तो x हो जाएगा 3 से डिवाइड कर देते हैं 2n π/3 प्लस माइनस 2π/9, तो x हो जाएगा 2n π/3 प्लस माइनस 2π/9, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं इसे ठीक से लिख देता हूँ।
राइटिंग मेरी क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा ध्यान देना। एक्स हो जाएगा 2n π/3 प्लस माइनस 2π/9। तो ये हमारे जनरल सोल्यूशन हो गया, एक्स हो गया 2n π/3 प्लस माइनस 2π/9। मैं एक दो एग्जांपल और करके दिखाता हूँ आपको। अब सपोज हमें tan 2x दिया हुआ है, tan 2x की वैल्यू दी हुई है √3। सपोज हमें tan 2x इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है, तो √3 होता है 10π/3 की वैल्यू, तो tan 2x हो जाएगा 10π/3। यहाँ पर जो हमें अल्फा की वैल्यू है वो π/3 हो गई, राइट। तो tan x इज इक्वल टू tan अल्फा। अगर tan x वैल्यू tan अल्फा के इक्वल होती है तो हमारा जो इक्वेशन थी tan x अगर tan अल्फा के इक्वल था तो x था n π प्लस अल्फा, तो x की वैल्यू थी n π प्लस अल्फा। तो यहाँ पर x की जगह है 2x इज इक्वल टू n π प्लस अल्फा प्लस अल्फा। अल्फा कितना है π/3। तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा n/2 प्लस π/6। तो हमारा आंसर आएगा n π/2 प्लस π/6, राइट। हमें 2x दिया था, हमारा यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला लगाया था x की वैल्यू होती है n π प्लस अल्फा। तो x की जगह हमें यहाँ पे 2x दिया हुआ था, हमने 2x पुट करा इज इक्वल टू n π प्लस अल्फा की वैल्यू थी π/3, तो x हो जाएगा हमारा n π/2 प्लस π/6। तो x की वैल्यू हो गई हमारी, x हो गया n π/2, x इज इक्वल टू n π/2 प्लस π/6। ओके, अब देखिए ये तो था कि जब हमें इस टाइप से वैल्यूज गिवन थी, लेकिन अगर हमें एक और एग्जांपल हम करते हैं। सपोज हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0। सपोज हमें ऐसे दिया हुआ था क्वेश्चन, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0। ये हमें कुछ ऐसे करके दिया हुआ था, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0। अब हमें इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की जो है जनरल सॉल्यूशन निकालना है, राइट। तो sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल टू 0 दिया हुआ था। अब हम क्या करते हैं, हम sin x और sin 5x को साथ में रखते हैं। मैं इसे लिख सकता हूँ sin 5x प्लस sin x प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0, राइट। तो sin 5x प्लस sin x, तो यहाँ sin c प्लस sin d का हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो sin c प्लस sin d का लगेगा, ये हो जाएगा 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। तो ये हो जाएगा 2 sin c प्लस d 5x प्लस 1x 6x 6x/2 3x इंटू cos 5x माइनस x 4x 4x/2 2x प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 sin 3x cos 2x, 2 sin 3x cos 2x प्लस sin 3x। sin 3x और sin 3x यहाँ पर कॉमन है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin 3x एंड 2
cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब यहाँ पर हमें ये मल्टीप्लाई में आ गया, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 3x इज इक्वल टू 0, और एक हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 cos 2x प्लस 1, 2 cos 2x 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार हमने इसे इक्वल टू 0 पुट करा, एक बार हमने इसे इक्वल टू 0 पुट करा, तो एक होता है साइन 3x इक्वल टू 0, राइट। तो जब ये साइन x ये वो हो गया साइन x इक्वल टू 0 का जो हमारा जनरल सॉल्यूशन था, तो वहाँ x की वैल्यू थी n पाई के इक्वल, तो यहाँ पर x है 3x और साइन x इक्वल टू n पाई, तो 3x इक्वल टू n पाई, तो x की वैल्यू आ जाएगी n पाई बाय 3। एक तो हमारा जनरल सॉल्यूशन ये आ गया, x की वैल्यू आ गई हमारा n पाई बाय 3, राइट। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 cos 2x प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1, cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। अब ये माइनस हाफ कब होता है 2 पाई बाई 3, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 2 पाई बाई 3 के इक्वल, राइट। तो ये हो जाएगा cos 2x इज इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3, राइट। cos 2x इज इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3। अब जब हम यहाँ पर इसका जनरल सॉल्यूशन करेंगे, तो जब cos 2x इज इक्वल टू cos अल्फा था, cos 2x सॉरी cos x इज इक्वल टू cos अल्फा था, तो इसका जो आंसर आता है ये आता है, इसका जनरल सॉल्यूशन होता है cos x टू cos अल्फा का x टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब यहाँ पर जो 2x है ये 2 पाई बाई अल्फा के इक्वल है, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2m पाई प्लस माइनस अल्फा, प्लस माइनस अल्फा की जगह क्या है 2 पाई बाय 3, 2x इज इक्वल टू, हम यहाँ क्योंकि हमने इधर n दिया हुआ है, इसके हमने यहाँ पर n लिया था, तो जब हम दूसरा ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे इसमें ही, तो ये x n की जगह m हम यूज करेंगे, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 2m पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। हमें x वैल्यू कैलकुलेट करनी होते, x हो जाएगा m पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 कॉमन आके कट जाएगा, x होएगा m पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, तो x होएगा m पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। इसके एक सोल्यूशन ये आ गया और एक सोल्यूशन ये हो गया, ओके। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, हम एक एग्जांपल और करते हैं। सपोज हमें दिया हुआ है साइन 2x प्लस कॉस x इज इक्वल टू 0, हमें दिया हुआ है साइन 2x प्लस कॉस x इज इक्वल टू 0, साइन 2x प्लस कॉस x इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर हम इसे चेंज करते हैं, हम इसे ऐसे करते हैं cos x इज इक्वल टू माइनस साइन 2x, सपोज हम ये कर देते हैं, ये 2x आइटम इधर आके नेगेटिव हो गई। अब हमें sin x इक्वल टू साइन अल्फा का cos x इक्वल टू cos अल्फा ये पता है, पर cos x इक्वल टू माइनस साइन 2x, तो इसे हम देखिए कैसे कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं साइन वाली टर्म को cos में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये होता है cos x इज इक्वल टू, अब देखिए cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो मैं इसे लिख लेता हूँ cos 90 प्लस थीटा की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा
π/2 प्लस 2x। अब देखिए cos 90 प्लस 2x माइनस साइन 2x होता है, राइट। तो मैंने क्या करा, साइन 2x को cos में कन्वर्ट कर दिया, साइन x इक्वल टू cos π/2 प्लस 2x। ये जो माइनस साइन 2x था इसे मैंने cos π/2 प्लस 2x, तो cos π/2 प्लस 2x माइनस साइन 2x होता है, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये हमारी किस फॉर्म में हो गई, cos x इक्वल टू cos π/2 प्लस 2x, राइट। तो यहाँ पर जो है ये टर्म अल्फा के इक्वल हो, ये अल्फा के इक्वल होगी, तो cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, राइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पर अल्फा कितना है, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हो गई π/2 प्लस 2x। चलिए तो इधर सॉल्व करता हूँ, तो x की वैल्यू हो जाएगी, x होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जो हमारा सोल्यूशन था, जनरल सोल्यूशन। तो यहाँ पर x हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू पुट करता हूँ, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, और अल्फा कितना था, π/2 प्लस 2x, π/2 प्लस 2x, ये हमारा ये हो जाता है। अब चलिए इसे मैं ओपन कर देता हूँ, और एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, राइट। तो चलिए एक बार पॉजिटिव, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2 प्लस 2x, ये प्लस 2x जब इधर आएगा तो x माइनस 2x माइनस x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा, जब हम इसे इधर लेकर आएंगे 2n पाई प्लस π/2, 2n पाई प्लस π/2, राइट। और हमें x की वैल्यू चाहिए थी, तो x हो जाएगा माइनस 2n पाई माइनस π/2, ठीक है। तो अगर मैं माइनस n को कुछ पुट करूंगा, क्योंकि हम ऐसे नहीं लिखेंगे इसे, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा x इज इक्वल टू 2m पाई माइनस π/2 वेयर m इज इक्वल टू माइनस n। तो x हो जाएगा हमारा 2m पाई माइनस π/2, क्योंकि जो माइनस n था उसे मैंने m से m लिख दिया, तो x हो जाएगा 2m पाई माइनस π/2। अब अगर हम नेगेटिव साइन लेते हैं, ये पॉजिटिव लिया, एक बार नेगेटिव ले लेते हैं, तो x हो जाएगा हमारा 2n पाई माइनस, जब बाहर माइनस है ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन में कन्वर्ट होएगा, π/2 माइनस 2x, ठीक है। ये माइनस 2x होएगा, तो माइनस 2x इधर आते रहेगा, प्लस में कन्वर्ट होएगा, x प्लस 2x, 3x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस π/2, और x की वैल्यू हो जाएगी 2n π/3, और ये हो जाएगा 2n π/3 माइनस π/6, 2n पाई अपॉन 2n π/3 माइनस π/6। तो एक हमारा हो गया 2n π/3 माइनस π/6, और एक हो गया x हो गया 2m पाई माइनस π/2। तो इस टाइप से हमने इसे कन्वर्ट करा। हम ये भी कर सकते थे साइन 2x टू माइनस कॉस x, हम इसे कन्वर्ट करके भी कर सकते थे, ठीक है। तो इसे आप कैसे भी सॉल्व करते हैं, एक हमारा ये था। अब देखिए ये तो थे हमारा, एक मैं और आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। अब देखिए सपोज हमें दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 साइन x इज इक्वल टू 0।
2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। हमें ये दिया हुआ था, अब हमने इसे सॉल्व करना है। तो हम ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रही है, पर एक कॉस वाली टर्म है और एक साइन वाली टर्म है। तो हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर वाली टर्म है उसे कॉस स्क्वायर को साइन एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई। इसे कर लिखते हैं हम -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। साइन चेंज कर देते हैं सबके, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो अभी हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4, तो इसे कर सकते हैं हम 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस, इसे मैं 4 माइनस 1 लिख सकता हूँ। तो 4 माइनस 1 साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और इधर सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चलिए यहाँ से हम 2 साइन एक्स कॉमन लेते हैं, 2 साइन एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लेते हैं, साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस 2 जो कॉमन आ जाएगा, साइन एक्स माइनस 2, और ये हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो साइन एक्स माइनस 2 और 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसे इक्वल टू 0 पुट करते हैं, एक बार इसे इक्वल टू 0 करते हैं, राइट। चलिए जब मैं इसे पुट करता हूँ तो साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू 2। साइन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो साइन एक्स की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 2। तो ये हमारा सोल्यूशन ही नहीं होगा, क्योंकि साइन एक्स वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में होती है, और यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। साइन की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। चलिए अब इसे 2 साइन एक्स प्लस 1 को 0 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2, राइट। और साइन एक्स की वैल्यू -½ कब होती है, इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन, ये होता है 30 डिग्री π/6, तो माइनस साइन बार π/6, और ये मैं लिख सकता हूँ साइन -π/6। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होते हैं, तो साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी -π/6। साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी साइन -π/6, ओके। तो x इज इक्वल टू साइन एक्स टू साइन अल्फा, और अल्फा की वैल्यू है -π/6। तो साइन एक्स टू साइन अल्फा, तो x की वैल्यू आ जाएगी n पाई प्लस -1 की पावर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू -π/6, राइट। तो ये माइनस एक और आ गया -1, तो -1 पर n -1, तो ये n+1 हो जाएगा,
तो इसे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n+1 π/6। तो ये जनरल सोल्यूशन है, राइट। तो 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इक्वल टू 0 का दो थे। एक तो आया था sin x -2 इक्वल टू 0, तो sin x इज नॉट इक्वल टू 2, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। sin x माइनस हाफ, sin x माइनस हाफ की वैल्यू इसका जो आया था x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n+1 π/6। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन है, ठीक है। अब देखिए, ये तो थे, अभी तक हमने करा sin x इज इक्वल टू 0 वाले टर्म का करा, फिर हमने sin x टू sin अल्फा के करा था। अब अगर हमें ऐसे दिया होता है, सपोज ये थर्ड टाइप है, इसके आप रिजल्ट्स याद रखेंगे। अगर हमें दिया हुआ होता है sin स्क्वायर x इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, इस फॉर्म में आ जाता है। अगर हमें sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू sin स्क्वायर अल्फा के इक्वल आ रही है, राइट, तो x की वैल्यू हो जाएगी, अगर हमें दिया होता है sin स्क्वायर एक्स टू sin स्क्वायर अल्फा, तो x हो जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो x वैल्यू हो जाएगी n पाई प्लस माइनस अल्फा, राइट। अगर हमें दिया हुआ होता है, सॉरी कॉस का, अगर हमें दिया होता है cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, तो x वैल्यू हो जाएगी n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये भी सेम होगा, x की वैल्यू हो जाएगी n पाई प्लस माइनस अल्फा। और थर्ड अगर हमें दिया होता है tan का, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, अगर tan स्क्वायर एक्स वैल्यू tan स्क्वायर अल्फा के इक्वल होती है, तो भी x की वैल्यू n पाई प्लस माइनस अल्फा, राइट। इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स अगर साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल है, तो x हो जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर अल्फा के इक्वल है, x वैल्यू हो जाएगी n पाई प्लस माइनस अल्फा। और अगर tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, तो x हो जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो तीनों का सेम मतलब जनरल सोल्यूशन जो है वो सेम इस टाइप से ही आएगा, राइट। अब देखिए जहाँ पर हम ये यूज करेंगे, ये मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। सपोज हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 7 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 7 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4, राइट। तो हम इसे या तो हम साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करेंगे, या कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करेंगे। चलिए हम 7 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा -7 प्लस 3 -4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये जो 7 है इधर के -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 4 साइन
स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3, राइट। 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4। ये मैं इस साइड सॉल्व कर देता हूँ। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू √3/2 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू √3/2 होता है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इट मीन्स साइन 5/3 का होल स्क्वायर। तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 5/3, राइट। अब ये साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू है वो 5/3 हो जाएगी। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, अल्फा की वैल्यू 5/3। तो अगर साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है तो एक्स होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा है 5/3, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू रहेगी n पाई प्लस माइनस 5/3। तो ये साइन स्क्वायर टू साइन अल्फा, तो जनरल सोल्यूशन रहता है एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 5/3। तो इस टाइप से ये हमने जो आज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस सॉल्व करी हैं, एक्स का जर्नल फॉर्मूला हमने कैलकुलेट करा है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक तो हमें दी थी साइन एक्स इक्वल टू 0, एक हमें दिया होता साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा की फॉर्म में, और एक हुआ हमारा साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर अल्फा। तो इस टाइप से ये हमारा जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म मतलब जर्नल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करें। तो स्टूडेंट्स अगर हमें इक्वेशन एक टाइप और बता रहा हूँ, अगर हमें इक्वेशन जो है इस फॉर्म में दी होती है a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू c। अगर हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है तो ये वाली फॉर्म हम पहले भी कर चुके हैं एक बार, जब हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो था वो फाइंड आउट करा था। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हमने ट्रिक लगाई थी वही हम अभी यहाँ पर ये यूज करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं कि जो cos x है इसके साथ हम cos की टर्म बनाने की कोशिश करेंगे और sin x के साथ sin की टर्म। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेट a इज इक्वल टू r cos अल्फा और b इज इक्वल टू r sin अल्फा। हम ये सपोज करते हैं, हम जो है cos के साथ cos वाली टर्म बनाने की कोशिश करेंगे और sin के साथ sin वाली टर्म बनाने की कोशिश करेंगे। हम इसे ऐसे भी कर सकते थे, a को हम मतलब a को sin वाली टर्म और b को cos वाली टर्म वो भी कर सकते हैं, पर अभी हम ये करते हैं कि cos x के साथ जो भी है हम a को cos में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो अगर मैं a को r cos अल्फा और b को r sin अल्फा पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा r cos x cos अल्फा प्लस r sin x sin अल्फा इज इक्वल टू c। r कॉमन आ जाएगा, r कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा cos x cos अल्फा प्लस sin x sin अल्फा इज इक्वल टू c, राइट। तो ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b, तो cos x माइनस अल्फा ये ऐसे हो जाएगा। r इज इक्वल टू क्लियर उसमें लिख देता हूँ मैं, थोड़ा क्लियर लिखा गया, ये cos x माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू c, राइट। अब देखिए
अगर ये हमारी इक्वेशन थी फर्स्ट और ये सेकंड, अगर मैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग करता हूँ, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो ये ऐसा रहेगा, आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो यहाँ से टेन अल्फा डिवाइडिंग 2/1। अगर मैं आर साइन अल्फा को आर कॉस अल्फा करता हूँ बी अपॉन ए, तो अगर हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं तो ये आर साइन अल्फा अपॉन आर कॉस अल्फा, तो ये टेन अल्फा हो जाएगा और इधर हो जाएगा बी अपॉन ए, राइट। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स बी बाई ए। तो हम ऐसे अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और हमारी इक्वेशन हो गई आर कॉस एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू सी, राइट। तो ये ऐसे रहेगा कि कॉस एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू सी बाई आर। तो ये हमारी अब इक्वेशन कन्वर्ट हो गई, जैसे कॉस एक्स इज इक्वल टू जो सी बाई आर है, इसे हम कॉस अल्फा में कन्वर्ट करेंगे, और ये इस टाइप से आ जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको, मतलब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गई, कॉस एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू समथिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गई। फिर हम इसे जो भी हमने पहले फॉर्मूला अभी करे थे उससे हम जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं अभी आपको ये एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ, ये क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं तो आपको समझ में आ जाएगा जल्दी। सपोज हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है √3 cos x अंडर √3 cos x अंडर √3 cos x प्लस sin x इज इक्वल टू √2। हमें इस ये दिया हुआ है अंडर √3 cos x प्लस sin x इज इक्वल टू अंडर √2। तो यहाँ पर ये जो cos के साथ है √3 और sin के साथ यहाँ पर है 1, तो इसे हम सपोज कर लेते हैं लेट √3 इज इक्वल टू r cos अल्फा एंड 1 इज इक्वल टू r sin अल्फा। तो हमें पता है r की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1/4 अंडर रूट 4 वैल्यू 2। तो r की वैल्यू हमारी 2 आ गई है, और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो टेन अल्फा हो जाएगा b अपॉन ए, तो 1/√3, राइट। यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी टेन अल्फा हो जाएगा 1/√3, तो अल्फा आ जाएगा 5/6, ये होता है 10 5/6 की वैल्यू, तो अल्फा हमारा आ गया 5/6। चलो, आपको अल्फा की वैल्यू पता चल गई 5/6, आपको आर की वैल्यू पता चल गई, आर की वैल्यू 2 आई है, हमने ये कैलकुलेट कर लिया। चलिए अब हम यहाँ पे इसे क्या करते हैं, ये हो जाएगा हमारा आर cos x cos अल्फा प्लस आर sin x sin अल्फा इज इक्वल टू √2। तो मैं इसे लिख सकता हूँ आर cos x माइनस अल्फा इज इक्वल टू √2। तो cos x माइनस, मैं अल्फा की वैल्यू पुट कर देता हूँ 5/6 इज इक्वल टू √2 बाई, और आर की आर इसके नीचे आ जाएगा, या आर अभी यहीं पे पुट कर देता हूँ 2, ये था। चलिए ये हो जाएगा cos x माइनस 5/6 इज इक्वल टू √2/2, और ये होता है 1/√2, राइट। और 1/√2 जो होता है 45 डिग्री, ये हो जाएगा cos 5/4 के। तो cos x माइनस 5/6 इज इक्वल टू cos 5/4। तो ये हो गया
cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, ये हो गया x और ये हो गया अल्फा। cos x इक्वल टू cos अल्फा जो हमने पहले अभी, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गई। और cos x इक्वल टू cos अल्फा, तो x की वैल्यू जो होती थी हम कैसे करते थे, x होता था हमारा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो x है यहाँ पर x माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू 2n पाई, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और यहाँ अल्फा की जगह 5/4। एक्चुअली ये हमने जो पहले रिलेशन करा था, इक्वेशन करी थी, वो cos x टू cos अल्फा करा था। और हमने यहाँ पर जो ये अल्फा tan अल्फा की वैल्यू करी, ये अलग है। तो मतलब इसमें आप कंफ्यूज मत होना। हमने जो पहले करा था cos x टू cos अल्फा, एक्चुअली वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हमने जो cos x टू cos अल्फा, अल्फा जैसे 5/4, और ये हमने यहाँ पर करा है कि लेट a इक्वल टू r cos अल्फा, ये वाला अल्फा अलग है। तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना। ये हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन था, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस, और जो यहाँ पर एंगल बनता था उसे लिया, राइट। तो एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव, तो ये हो जाएगा x माइनस 5/6 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 5/4, और x को मैं लिख सकता हूँ 2n पाई प्लस 5/4 प्लस 5/6, और ये 5/4 प्लस 5/6 जो है, इसे अलग से सॉल्व अगर करते हैं तो ये कुछ ऐसा आएगा, 5 कॉमन, 2 कॉमन, और यहाँ पे 1/2 प्लस 1/3, 5/2, और ये 3 + 6, 3 + 2, तो ये कुछ ऐसा आना चाहिए 5 5/12, 5/12 हो जाएगा। तो 5/4 प्लस 5/6 हो जाएगा, तो 2 2n पाई प्लस 5 5/12, ये x की एक वैल्यू है। तो x की वैल्यू, तो एक बार हमने x को पॉजिटिव प्लस साइन के साथ लिया, अब इसे नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। मैं इसे रब कर देता हूँ, दूसरी साइड इधर हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए, अगर मैं x को माइनस साइन के साथ लेता हूँ, तो x माइनस 5/6 इज इक्वल टू 2। अब हम अगर माइनस साइन के साथ लेते हैं, 2n पाई माइनस 5/4, ये हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई माइनस 5/4, और ये जाके प्लस 5/6, राइट। तो x की वैल्यू आएगी 2n पाई, ये प्लस 5/6 है, माइनस 5/4, अलग से करके देख लेते हैं। 5/6 माइनस 5/4, और 5/2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1/3 माइनस 1/2, तो 5/2, और ये 3 × 6, तो 2 माइनस 3 माइनस 1/6, तो माइनस 5/12, ये आ रहा है माइनस 5/12। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 5/12। तो x वैल्यू आ गई 2n पाई माइनस 5/12। तो यहाँ पर इसके दो सॉल्यूशंस आ गए, इसे हटा देते हैं, राइट। तो जब हमें दिया हुआ था √3 cos x, हमें दिया हुआ था √3 cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू √2, √3 cos x प्लस साइन x इक्वल टू √2। तो जो cos x के साथ ये जो भी मल्टीप्लाइंग था √3, इसे हमने r cos अल्फा सपोज कर लिया, और उसे हमने r साइन, हम इसे थीटा भी सपोज कर सकते हैं। अगर आप cos अल्फा cos उसमें कंफ्यूज हो रहे हो, तो हम इसे थीटा सपोज कर लेते हैं।
सपोज ये आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू जो है थीटा ये हो जाएगा, आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप अल्फा में कंफ्यूज हो रहे हो थीटा, तो जहाँ पर हमने अल्फा पुट करा है यहाँ पर थीटा पुट कर देते हैं, आप इसे थीटा सपोज कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा एक्स माइनस थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा। तो 2 cos x माइनस थीटा इजल टू √2। तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हमने cos x जैसे cos x टू cos अल्फा का हमने ये cos x टू cos अल्फा, राइट। तो यहाँ π/4, और जो हमने यहाँ पर थीटा करा था, ये थीटा थीटा वैल्यू π/6, तो ये आपका x माइनस थीटा हो जाएगा 2 cos x माइनस थीटा। तो आप इसे थीटा सपोज करके कर सकते हैं। जो हमने यहाँ पे √3 लिया, ये r cos थीटा और 1 हमने r sin थीटा। तो यहाँ से स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे तो आ जाएगा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ पर ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 2 आ गया। और अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं, सेकेंड डिवाइडेड बाई 1, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1/√3, आर से आर कट जाएगा, टेन थीटा 1/√3, तो थीटा की वैल्यू π/6, तो आर ये आ जाएगा। तो इस टाइप से ये हमारा एक टाइप और है, जिसे हमने इसे पहले जो ये इक्वेशन थी, इसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो थी इसकी हमने फॉर्म चेंज करी। हमने वो साइन एक्स टू साइन अल्फा या कॉस एक्स टू कॉस अल्फा उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और फिर हम जो हमारा उसका जनरल सोल्यूशन था हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपके पास जो भी अपनी रेफरेंस बुक है या एनसीईआरटी की बुक है, आप उससे ये क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो है कंप्लीट होता है। आपके पास जो भी बुक है आप उससे क्वेश्चन ट्राई करके अच्छे से ये मेथड आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी इतना ही करते हैं। ओके।